कोरोनल मास इजेक्शंस। गाइस सिंपल सी चीज इस टॉपिक के अंदर बस आपको ये पता होनी चाहिए कि जो सूर्य है, सूर्य ये क्या करता है, ये काफी सारी एनर्जी रिलीज करता है, ये वाली बात आप जानते ही हैं। बट सूर्य की तरफ से कुछ ऐसी वेव्स आती हैं, सोलार वेव्स, जो कि पूरे यूनिवर्स की स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, जो धरती पर भी जो हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखने को मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड जो धरती की हम लोग को देखने को मिलती है, उसको भी ये डिस्टर्ब करती है। और भी दूसरे प्लैनेट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको डिस्टर्ब करती है, स्पेस के वेदर को डिस्टर्ब करती है। तो ये कोरोनल मास इजेक्शन जो है वो सोलार फ्लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, सोलार वेव्स हम लोग जिसको बोलते हैं, उसको ये जन्म देती है। तो ये सिंपल सी चीज बस आपको कोलार मास इजेक्शन से रिलेटेड पता होनी चाहिए। अभी हुआ क्या कि इंडियन रिसर्चर्स ने डेवलप किया है एक सिंपल टेक्निक जिसके थ्रू ये सेपरेट कर रहे हैं सोलार कोरोना के बैकग्राउंड को, जिसमें कि ये रिवील करेंगे कोरोना के डायनेमिक्स को, राइट। तो कोरोना के डायनेमिक्स को, कि कोरोना जो है सोलार का कोरोना, ये कोरोना वायरस वाला कोरोना की बात नहीं हो रही है, सोलार के कोरोना की बात हो रही है। आउटर सूर्य जो है उसके आउटर एरिया पर हम लोग को कोरोना देखने को मिलता है, जो कि सबसे ज्यादा हीटेड एरिया होता है सूर्य का, राइट। और यहीं से ही बताया जाता है, साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने ये मतलब रिसर्च जो है वो करी है और उसके थ्रू पता लगाया कि ये जो आउटर एरिया है, यहीं से ही सोलार फ्लेयर्स वगैरह जो है वो जनरेट होती है, सोलार वेव्स जो है वो जनरेट होती हैं। तो इन्होंने एक ऐसी सिंपल टेक्निक निकाली है इंडियन रिसर्चर्स ने, जिसके थ्रू कोरोना के डायनेमिक्स को ये रिवील करने में मदद करेंगी। ये टेक्निक को जॉइंटली डेवलप किया है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। ये टेक्निक है क्या, देखो पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इस टेक्निक में आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज आपसे नहीं पूछेंगे, बट फिर भी जनरल तरीके से आपको थ्योरेटिकली बस पता होनी चाहिए। तो टेक्निक है क्या, तो सिंपल अप्रोच लगाई गई है of subtracting the constant background can improve efficiency of coronal mass ejections identification। तो कोरोनल मास इजेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, एफिशिएंटली आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि इसके बैकग्राउंड को रिमूव किया है, जिसके तहत ये डिटेक्ट कर सके कि ये कहां से उसकी उत्पत्ति हो रही है, ये इजेक्शन जो है वो कहां से हो रहा है, राइट। तो ये कोरोनल मास इजेक्शन है क्या, तो एक लार्ज एक्सपल्जन हम लोग को प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का देखने को मिलता है सूर्य के कोरोना से, और ये बिलियन ऑफ टन के कोरोनल मटेरियल को वो करता है, मतलब बाहर इजेक्ट करता है, राइट, एक्सप्लोजन के दौरान बाहर फेंकता है, राइट। और इसके अंदर काफी सारी एम्बेडेड मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, जो कि बैकग्राउंड सोलार विंड इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ से भी काफी ज्यादा मजबूत हम लोग को देखने को मिलती है। यही तो एक वजह है कि ये इतने मजबूत पार्टिकल होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग पार्टिकल होते हैं कि इवन ये प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फील्ड को तक डिस्टर्ब करने में केपेबल होते हैं। और इनकी स्पीड की बात करें गाइस, तो ये लो से लेकर हाई स्पीड तक ट्रैवल कर सकते हैं। इनकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, एक जैसी नहीं होती है। ये ट्रैवल करते हैं सन के आउटवर्ड की तरफ, यानी कि सूर्य जो है उसके बाहर की तरफ जो है वो स्पेस में जो है वो जाते हैं ये। और इसकी स्पीड जो होती है एज स्लो एज 250 किलोमीटर पर सेकेंड से लेकर एज फास्ट एज 3000 किलोमीटर पर सेकेंड की इनकी स्पीड होती है। और फास्टेस्ट अर्थ डायरेक्टेड कोरोनल मास इजेक्शन है, धरती की तरफ जाने वाला जो सबसे फास्टेस्ट कोरोनल मास इजेक्शन जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये हमारी धरती तक 15 से 18 घंटे में पहुंच सकता है। और जो स्लोएस्ट है उसको पहुंचने में काफी दिन भी लग सकते हैं। और इनका साइज भी जैसे जैसे ये दूर जाते हैं वैसे वैसे इनका साइज भी जो है वो बड़ा होता जाता है, बढ़ते जाते हैं ये, राइट। और लार्जर कोरोनल मास इजेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, उसका साइज कितना होता है, अ क्वार्टर ऑफ स्पेस बिटवीन अर्थ एंड सन बाय द टाइम इट रीचेस अवर प्लैनेट। तो 1/4 साइज जो है वो उसका बढ़ जाता है। जैसे जैसे ये धरती के पास जो है वो सूर्य से निकला, तो सूर्य से निकलकर जब ये धरती तक पहुंचेगा तो आप ये मान के चलिए कि इसका जो ओरिजिनल साइज होगा उससे 1/4 गुना ज्यादा या 25% ज्यादा इसका साइज जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और ये रेडियो और मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं धरती के अंदर, और इवन स्पेस के वेदर जो है, स्पेशली नियर अर्थ स्पेस, धरती के पास में जो स्पेस हम लोग को देखने को मिलता है, उसके वेदर को भी इन्फ्लुएंस करने में केपेबल होते हैं। इसलिए साइंटिस्ट रिसर्चर इनको स्टडी करने के लिए काम कर रहे हैं। काफी सारी पूरे दुनिया भर में साइंटिस्ट रिसर्चर्स इस पर स्टडी कर रहे हैं, सोलार फ्लेयर्स के ऊपर, सोलार विंड के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा ये स्पेस के वेदर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। स्पेस के मिशन, हमारी काफी सारी सैटेलाइट्स हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर ये आ रहे हैं उसके बारे में हमें पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाए, पहले से फोरकास्टिंग हो जाए, ये बनते क्यों है इसके बारे में अगर हमको जानकारी मिल जाए, तो बेहतर तरीके से हम अपने जो स्पेस के जो इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइसेज हैं, या अगर हमारा कोई भी मिशन है स्पेस को लेकर हम लॉन्च कर रहे हैं, तो उससे पहले हम इन सब चीजों को अगर देख लेंगे तो हमारा मिशन जो है वो किसी भी प्रकार से
ये सब जो चीजें हैं कोरोनल मास इजेक्शन के कारण डिस्टर्ब नहीं होगा, राइट, अफेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज है, ये वजह है, इसके कारण से कोरोनल मास इजेक्शन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और ये सब कुछ पॉइंट्स थे जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बस सिर्फ इतनी सी चीज बस ध्यान में रखो, इससे बाहर का और कुछ नहीं आएगा।